यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं आज आपके सामने फिर से पास्टर जूलिया डेविड वैसे पाकिस्तान के तवज्जुह से जो हमने बाइबल स्टडी का बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है, तो आज आपके सामने बाइबल की पहली किताब पैदाइश और उसका हम पढ़ेंगे 28 चैप्टर। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू केनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह न करना। तू उठकर फिदान अराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबिन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। और कादिर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के झत्ते पैदा हों, और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी तेरी मेरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फिदान अराम में लाबिन के पास जो अरामी बैतुएल का बेटा और याकूब और ईसाऊ की माँ रिबका का भाई था गया। ईसाऊ एक और बीवी ब्याह लेता है। बस जब ईसाऊ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फिदान अरामी को भेजा है ताकि वो वहाँ से बीवी ब्याह कर लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की कि तू कोई केनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फिदान अराम को चला गया। और ईसाऊ ने ये भी देखा कि केनानी लड़कियाँ उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं, तो ईसाऊ इस्माइल के पास गया और मोहलत को जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी नबायूत की बहन थी ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। बैतेल में याकूब का ख्वाब। और याकूब बैरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा था कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूँगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गिर्द के ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरिक़ और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ तू कहीं जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावन इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर ये किसी भयानक जगह है, सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सराहने पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले इस बस्ती का नाम लोस था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावन मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सुकून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। आमीन।